अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट। आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक क्यों आया। मैं आपको इसी वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या जारहाना और बोल्ड फैसला किया है आईएमएफ के हवाले से। इसी वीलॉग में बताऊंगा कि अगर आईएमएफ हमें पैसे नहीं देता, किस्त नहीं देता, तो हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, उसके लिए क्या तरीका कार अपनाने जा रही है हुकूमत। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं। आईएमएफ, आपको पता है मुफ्ता इस्माइल साहब के बाद इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए तो इसहाक डार साहब ने आईएमएफ के हवाले से काफ़ी बड़के मारी। इसहाक डार साहब लाहौर भाटी गेट के रहने वाले हैं, तो उन्होंने वही लाहौरी अंदाज में, लाहौरी रंगबाजी के अंदाज में ये काम शुरू कर दिया। आईएमएफ वो आईएमएफ था, वो कोई पंजाब के रहने वाले थोड़ी लोग थे। वो डट गए। उन्होंने कहा पहले तो आपने सारी जो है शराइत हमारी पूरी करें। असल में वो भी कर्जा नहीं देना चाहते थे, ये भी नहीं लेना चाहते थे। मुझे जो समझ आई है कि इन्होंने कोई अंडरहैंड कोई और डील कर रखी थी। अब वो क्या डील थी? वो डील ये थी कि पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम ओपन हो रही है, जिसकी समरी इसहाक डार साहब ने वजीर आज़म पाकिस्तान को भिजवा दी है, और इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 से 25 अरब डॉलर जो है इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं उनके एस्टीमेट के मुताबिक, तो फिर तो मैशत जो है वो बेहतर हो जाएगी और बजट में बेहतर फैसले हो जाएंगे, और बजट जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा और आवाम को कुछ थोड़ा सांस भी आना शुरू होगा। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। तो अभी और बड़ी अपडेट्स हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। अल्लाह हाफिज़।